हेलो फ्रेंड्स। आज हम अध्याय 2 पढ़ेंगे हिस्ट्री का। अध्याय 2 का नाम क्या है? आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है। इस अध्याय का शुरुआत किस रूप में होता है कि एक लड़का है जिसका नाम है तुषार। ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है तुषार की रेल यात्रा। होता क्या है कि तुषार अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहा है। कहाँ से? दिल्ली से चेन्नई। ठीक है। अपने चाचा के साथ जा रही है। जब ये रेल में बैठता है ट्रेन में तो इसको क्या है, खिड़की वाली सीट मिल जाती है। ये देखता है खिड़की से कि जैसे जैसे रेल आगे बढ़ रही है सारी चीजें जो है, पेड़ पौधे ये सब पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसा अनुभव आप भी करे होंगे। ठीक है। तभी उसके चाचा क्या करते हैं, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं कि पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल यात्रा करनी शुरू की थी। मतलब कह रहे हैं, उसके चाचा बोल रहे हैं तुषार को कि देखो अभी लगभग 150 साल हो गए हैं, हुए होंगे रेल स्टार्ट हुए। इससे पहले नहीं था। ठीक है। और बस की बात करें तो वो भी 50 60 70 साल पहले ही स्टार्ट हुए होंगे। ठीक है। तब तुषार के मन में ये ख्याल आता है, वो सोचता है तुषार कि जब ये सब चीजें नहीं थी, इतनी तेज रफ्तार में भागने वाली सवारियां गाड़ियां ये सब नहीं थी, तो क्या ये लोग यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? तो उसका आंसर मिलता है नहीं, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर के बेसिक को पढ़ेंगे। बेसिक इस तरह से पढ़ेंगे ताकि इसका जो लाइनें हैं लिखी हुई वो आपको समझ में आ जाए। तो चलो हम बेसिक पहले आज बेसिक क्लियर करते हैं, इसके बाद बुक पढ़ेंगे कल से। क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन करेंगे। ठीक है। पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल का काल विभाजन करेंगे। तो कालखंड में इसको बांटेंगे। पहला को कहेंगे पूरा पाषाण काल, दूसरा को कहेंगे मध्य पाषाण काल, और तीसरा को बोलेंगे नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाण काल भी जो है वो 3 हिस्सों में बंटती है। कौन कौन से? एक को बोलते हैं आरंभिक पूरा पाषाण काल, इसको निम्न पूरा पाषाण काल भी कहा जाता है। फिर आता है मध्य पूरा पाषाण काल, इसके बाद उत्तर पूरा पाषाण काल या उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन कालों में, इन समयों में उस समय के लोग जो हुआ करते थे उनकी जीवन शैली कैसी थी, क्या करते थे वो। तो पूरा पाषाण काल में पूरा वो दिखेंगे, क्या दिखेंगे, आखेटक और खाद्य संग्राहक। यानी कि आखेटक मतलब शिकारी, खाद्य संग्राहक मतलब कि फल फूल जड़ अंडे ये सब इकट्ठा करने वाले। ठीक है। मध्य पाषाण काल में वे क्या करेंगे, तो पशुपालन करना सीख जाएंगे, यानी पशुपालक जीवन शैली उनकी होगी। फिर देखेंगे कि नव पाषाण काल जब आएगा तो उस समय के लोग क्या है, कृषक जीवन शैली जीने लगेंगे, यानी कि कृषि करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल, इसमें जीवन शैली है आखेटक खाद्य संग्राहक। तो ये पूरा काल में जो यहाँ से यहाँ तक है, आरंभिक पूरा पाषाण काल से लेकर उच्च पूरा पाषाण काल तक आखेटक खाद्य संग्राहक जीवन शैली ही जिएंगे। चलो इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ते हैं हल्का। देखो, पहले हम लेते हैं पूरा पाषाण काल। इसका समय हम निर्धारित कर देते हैं प्रारंभ से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, या 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। थोड़े से डेटा इधर उधर होंगे, उसका घबराना नहीं। इस समय में अभी डेटा थोड़ा सा अलग अलग दिखते हैं। तो पूरा पाषाण काल के जो लोग थे उसकी जीवन शैली क्या थी, क्या करते थे वे लोग। तो वे लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। आखेटक थे यानी कि वे शिकार किया करते थे, शिकार से अपना जीवन यापन करते थे। ये जैसे हिरण का शिकार कर लिए, अन्य जानवरों को शिकार कर लिए, उससे अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा है खाद्य संग्रह करते थे, यानी कि खाद्य संग्राहक थे, यानी फल फूल जड़ अंडे ये सारी चीजों को क्या है, वो संग्रह किया करते थे, संग्रह करके खाते थे, बटोरा करते थे बेसिकली। ठीक है। तो इस समय में जो प्रयुक्त उपकरण है, उपकरण इस समय के लोग कौन किस तरह के उपकरण यूज करते थे, किस लिए? आखेट करने के लिए, यानी कि शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए किस तरह के उपकरण यूज करते थे, या खाद्य संग्रह करने के लिए भी किस तरह का उपकरण यूज करते थे, ये यहाँ दिया हुआ है। क्या क्या है? पेबुल आधारित चॉपर चॉपिंग उपकरण, पहला तो ये हो गया। दिखा देता हूँ पेबुल आधारित चॉपर चॉपिंग उपकरण। देखिए, ये पेबुल
ठीक है। ये जैसे नदी होता ना, नदी के पानी से देखोगे नदी के किनारे कि नदी के पानी से थोड़ा पत्थर जो है ना वो गोल हो गया है। ठीक है, घिस घिस के, तो वही पेबुल है ये। ठीक है, उसी से चॉपर और चॉपिंग उपकरण बनाए गए हैं। तो पेबुल आधारित चॉपर चॉपिंग उपकरण का प्रयोग करते थे। ये देख रहे हो चॉपर चॉपिंग इस तरह का है। फिर है हस्त कुठार का यूज करते थे, यानी हाथ की कुल्हाड़ी का यूज करते थे इस तरह का। फिर फलक आधारित उपकरण का यूज करते थे, ब्लेड आधारित उपकरण, और अन्य उपकरणों में बेधक, पॉइंट और स्क्रैपर का यूज करते थे। ये सारे आगे हम देखते हैं। जैसे अब इसको क्लासिफाई कर रहे हैं हम लोग पूरा पाषाण काल को। ये जो पूरा पाषाण काल है इसको 3 हिस्सों में बांटे हमने। इसको क्लासिफाई करो। पहला क्या है? निम्न पूरा पाषाण काल। कब से है? प्रारंभ से, यानी मानव के इतिहास के प्रारंभ से 50,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इस समय के लोग क्या है, किस तरह के उपकरण का यूज कर रहे हैं? प्रयुक्त उपकरण है पेबल आधारित चॉपर चॉपिंग उपकरण और हस्त कुठार का यूज कर रहे हैं, यानी हाथ की कुल्हाड़ी का यूज कर रहे हैं। ये जो पूरा पाषाण काल में इतना सारे उपकरण बताए हमने, ये तीनों काल का है। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल का। लेकिन यहाँ हम कौन सा देख रहे हैं? निम्न पूरा पाषाण काल का। तो निम्न पूरा पाषाण काल में इनकी जीवन शैली है अखेटक और खाद्य संग्रह का ही। लेकिन जो ये लोग उपकरण यूज कर रहे हैं वह है पेबुल आधारित चॉपर चॉपिंग उपकरण। ये हमारा पेबुल हो गया। ठीक है, पेबुल जो प्राकृतिक पत्थर है ये, या इसको जो नदियों के धार से ये बन गया इस तरह का पत्थर। ठीक है, इसको क्या किया है कि एक तरफ से तोड़ दिया है ना, एक तरफ से तोड़ तोड़ करके इस तरह से निकाल दिया है ना, छिलके इसके जो है निकाल दिए हैं। ठीक है, निकाल दिया तो एक तरफ से धार बन गया यहाँ पर, तो इसको चॉपर बोलेंगे। जब इसी पत्थर को क्या करेंगे, दोनों तरफ से धार निकालेंगे, तोड़ तोड़ करके पत्थर से, और दोनों तरफ से धार निकालेंगे। देख लो धार बना हुआ है, ये इस तरह से धार बना हुआ इधर। ठीक है, तो इसको चॉपिंग बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये जो निकल रहा ना बाहर, वो क्या है? ये फलक है। फलक क्या है? फलक। ठीक है, इसमें से भी तोड़ तोड़ के फलक निकाल दिया गया, छिलके निकाल दिए गए। ये हो गया। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं इसको, हस्त कुठारीय उपकरण या हस्त कुठार को, हाथ की कुल्हाड़ी को। इस पत्थर को क्या है, इधर से छिलके निकाल दिए, इधर से छिलके निकाल दिए इस तरह से। यहाँ पर क्या है, समझो कि एक तरह से ये वाला जो यहाँ पर धार बना दिए। अब इसको क्या करेगा कि दोनों तरफ से हाथ से पकड़ लो और कुल्हाड़ी का जैसा इसको यूज करोगे। ठीक है, इससे अब यहाँ पर देखो तो ये जो उपकरण है, ये सारे, ये बहुत ही भौंडे किस्म के हैं। ठीक है, बहुत फाइन नहीं है, भौंडे किस्म के, बहुत धारदार या इस तरह के नहीं है, शार्प नहीं है, ये सब अच्छे उपकरण नहीं है, शुरुआती उपकरण है। इसलिए बहुत ही भौंडे किस्म के हैं। इनसे शिकार करना और पेड़ पौधों को जब काटना होगा, काफी मुश्किल काम है इससे। ठीक है, और ये जो क्लासीफाई हमने किया है, ये जो हमने क्लासीफाई किया यहाँ पर, ये उपकरणों के प्रयोग के आधार पर ही किया है। ये वाला जो क्लासीफाई हमने किया था, ये वाला पाषाण काल का 3 हिस्सों में, ये हमने किया है जीवन शैली के आधार पर। आखेटक खाद्य संग्रह पहले रहा, फिर जीवन शैली पशुपालक हो गया, फिर जीवन शैली कृषक का हो गया। तो ये तो इधर इस तरह से बांटा। लेकिन पूरा पाषाण काल को जो हमने बांटा है, वो क्या है, उपकरणों के प्रयोग के आधार पर। उपकरण धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छा होते गया है। आरंभिक पूरा पूरा पाषाण काल में क्या है, भौंडे किस्म के उपकरण यूज किए हैं। फिर मध्य पूरा पाषाण काल में थोड़ा अच्छा होगा उपकरण, उच्च पूरा पाषाण काल में और अच्छा उपकरण यूज करेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो निम्न पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भारत में 2 प्रमुख केंद्रों से प्राप्त हुए हैं। अब साक्ष्य देखना है कि कहाँ कहाँ से मिला है। तो निम्न पुरा पाषाण काल के साक्ष्य भारत के 2 प्रमुख केंद्रों से प्राप्त हुए हैं। पहला कौन है? पहला है मद्रासीय संस्कृति। ठीक है, मद्रास के आसपास जो है हस्त कुठार का प्रयोग करने वाली मानव बस्तियों का प्रमाण मिला है। मद्रास जो है इस तरह से भारत है, यहाँ है मद्रास, चेन्नई। ठीक है, वहाँ कुछ ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र मिले हैं, ऐसे जगह मिले हैं जहाँ के जो मानव हैं
वो हस्त कुठार का प्रयोग किया करते थे, हाथ की कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ऐसी मानव बस्तियां मिली है उधर, मानव बस्तियों को प्रमाण मिला है। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ से मिला है, इसको याद कर लेना भैया। ये है पलवरम, अतिरम पक्कम, बदमदुरै। ठीक है, ये 3 जगह से मिला है। मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो, मान लो इधर तमिलनाडु है इधर ना, तो यहीं पर मिलेगा, इधर ही मिलेगा ये तीनों क्षेत्र। ठीक है, अब जो दूसरा केंद्र है वो क्या है, सोहन नदी घाटी संस्कृति। ठीक है, सोहन नदी घाटी संस्कृति, इस संस्कृति में सामान्यतः जो है जनरली क्या करते थे, पेबुल आधारित चॉपर चॉपिंग उपकरण का प्रयोग करते थे। अच्छा, ये जो सोहन नदी घाटी क्षेत्र है किधर है, तो ये है भारत के उत्तर पश्चिम में। भारत है ये, इस तरह से, मतलब भारत अगर हो गया तो इस साइड में। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिम में है। सोन नदी घाटी संस्कृति में क्या है कि सामान्यतः जो है वो पेबुल आधारित चॉपर चॉपिंग का यूज करते थे। लेकिन इसका कुछ अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद स्वरूप जो एक जगह मिला है जिसका नाम है चौंतरा। ठीक है, चौंतरा नामक एक स्थल मिला है जहाँ हस्तकुठारीय उपकरण का भी प्रयोग करते थे और पेबुल आधारित उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। ठीक है, दोनों चीजें समझ लिया आपने। सामान्यतः मतलब जनरली, जनरली जो मिलेंगे वो पेबुल आधारित चौपर चॉपिंग उपकरण का प्रयोग। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसा जगह मिला है चौंतरा नामक, इसी संस्कृति में, सोहन नदी घाटी संस्कृति में, जहाँ पर दोनों तरह के यूज करते थे, हस्तकुठारी उपकरण का भी और पेगुल आधारित उपकरणों का भी। ठीक है, अब आ जाओ इसका दूसरा हिस्सा, मध्य पुरापाषाण काल। इसका समय क्या है, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, इस समय भी लोग क्या कर रहे हैं, उस समय के लोग तो आखेट और खाद्य संग्रह कर रहे हैं। उपकरण किस तरह का यूज किया जा रहा है, तो प्रयुक्त उपकरण है फलक आधारित उपकरण। फलक को फ्लैग इस तरह से भी लिखना, इस तरह से देवनागरी में लिख सकते हो। ठीक है, फलक आधारित उपकरण क्या है, देखो ये पेबुल है। ठीक है, जैसे उस समय देखे थे फलक निकाले थे, छिलके निकाले थे पत्थर को तोड़ करके, उसके छिलके निकाले थे, ये वाला निकाले थे ना। अब देखो कि इससे अब हथियार बनाए जा रहे हैं। जैसे इसको ले लिए, एक लकड़ी ले ली, इसको बीच से फाड़ दिए और यहाँ पर इस तरह से लगा दिए और इसको रस्सी से इस तरह से बांध दिए। अब क्या भाले के रूप में यूज हो सकता है कि नहीं, वही चीज यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले जो निम्न पुरापाषाण काल में उपकरण यूज कर रहे थे, उससे ये शार्प है। कैसे, अच्छा है कैसे, वो जो उपकरण थे भौंडे किस्म के थे, थोड़े वजन, काफी वजन थे। अब ये छोटे उपकरण है, उससे छोटा भी है और धार भी इसमें ज्यादा है। ठीक है, तो ये उससे उपकरण देख रहे हो, थोड़ा सा उन्नत हुआ पहले के तुलना में। ये उपकरण जो है निम्न पुरापाषाण काल की तुलना में मध्य पुरापाषाण काल में उन्नत हो गए उपकरण। ठीक है, तो साक्ष्य साक्ष्य देख लेते कहाँ कहाँ से मिला है। पहला है उत्खनित साक्ष्य, जहाँ से हमें मध्य पुरापाषाण काल के साक्ष्य मिले। वो कौन कौन से स्थल हैं, मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य भारत में विस्तृत रूप में अनेकों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जैसे ये नर्मदा नदी घाटी में देखोगे, सोन नदी घाटी में देखोगे, बेतवा नदी घाटी में देखोगे, बेतवा घाटी में, कृष्णा नदी घाटी में भी ये आपको मिलेगा। ठीक है, देखो नर्मदा, देखो नर्मदा ये हो गया नर्मदा नदी, सोन नदी ये हो गया, और कृष्णा नदी इधर हो जाएगा। देख रहे हो, ये हमने देख लिया। अब आ जाओ अगले हिस्से को देखने, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, इसका समय काल कब है, 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच। ठीक है, इस समय भी ये लोग क्या कर रहे हैं, उस समय के लोग आखेट और खाद्य संग्रह कर रहे हैं। प्रयुक्त उपकरण देख लो, तो इस समय जो है ब्लेड आधारित उपकरण का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो ब्लेड होते थे वो आग्नेय चट्टानों चट्टानों वाले पत्थरों से बनाए जाते थे। मतलब क्या है, एक होता है आग्नेय चट्टान। ठीक है, इसमें ना जीवाश्म नहीं होता है। क्या होता है कि लावा जब निकलता है ना वो ठंडा होकर बनता है। ठीक है, उसमें कोई जीवाश्म नहीं होता है।
तो उस वो ये होता है आग्नेय चट्टान काफी कठोर मजबूत होता है ये। ठीक है। इसको जो है चकमक पत्थर, जो आग्नेय चट्टाने हैं इनको चकमक पत्थर की संज्ञा दी गई है, इसे भी याद रखना। और ऐसे उपकरणों के निर्माण को चकमक उद्योग की संज्ञा दी गई है, इसे भी याद रखना, चकमक उद्योग। ये जो निर्माण करने की प्रक्रिया है इसको, जो आग्नेय चट्टानों से उपकरणों के निर्माण को क्या बोले हैं, चकमक उद्योग। ठीक है। देखो मान लो ये आग्नेय चट्टान है। ठीक है। इसको तोड़ करके एक ब्लेड इसमें से निकाल ली, धारदार ब्लेड निकाल लिए। तो ये तो एक तो होगा मजबूत होगा, वो ब्लेड मजबूत होगा क्योंकि आग्नेय चट्टान का बना हुआ है, और काफी शार्प धारदार होगा। ठीक है। उसको इस तरह से लकड़ी में डाल करके, इस तरह फाड़ के लकड़ी में डाल दिए। ठीक है। और इस तरह रस्सी से बांध दो। अब भाले के रूप में इसको यूज कर सकते हो, और काफी ये निम्न पुरापाषाण काल से भी और मध्य पुरापाषाण काल के जो उपकरण है उससे भी काफी स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा। ठीक है। इससे शिकार करना थोड़ा सा और भी मतलब कम मेहनत का काम हो जाएगा। धारदार है, इससे मारना थोड़ा मारना, और या इसको एक काटने के लिए भी यूज करोगे, चमड़ा वगैरह को, तो आसानी से काट सकते हो। ठीक है। मैं अब आ जाऊं। हाँ, ये ध्यान देने लायक बात है यहाँ पर। क्या है कि पाषाण के साथ साथ, पाषाण मतलब पत्थर, कह रहा है कि पाषाण के साथ साथ अस्थि निर्मित उपकरणों का प्रयोग मिलते हैं। मतलब क्या है कि जो उच्च पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल, उसमें आपको पत्थर के भी उपकरण का यूज मिलेगा, साथ ही साथ हड्डी, अस्थि यानी कि हड्डी से निर्मित उपकरण भी प्रयोग में मिलते हैं, लेकिन उस समय कम। उच्च पुरा पाषाण काल में भी अस्थि निर्मित उपकरणों का प्रयोग मिलता है। ठीक है। कि उच्च पुरापाषाण काल के लोग भी अस्थि से निर्मित उपकरण यूज कर रहे थे, हड्डी से निर्मित उपकरण यूज कर रहे थे, लेकिन कम। ज्यादा कहाँ मिलता है? देखो, उच्च पुरापाषाण काल से अस्थि निर्मित उपकरणों के प्रमाण मिलने लगते हैं। ठीक है। जबकि इसकी अधिकता, किसकी अधिकता? अस्थि निर्मित उपकरणों के प्रयोग की अधिकता जो है, अब इसका जो प्रमाण है कहाँ मिलता है हमें? मध्य पाषाण काल में दिखता है। मध्य पाषाण काल समझ रहे? तीनों काल समाप्त हुए, पूरा पाषाण काल समाप्त हो गया। कौन कौन? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल, तीनों समाप्त होगा तब आएगा मध्य पाषाण काल। ठीक है। मैंने देखा है अभी आपको, मध्य पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर है। ठीक है। देख लो, फिर देख लो। देखो, ये है मध्य पुरापाषाण काल और ये है मध्य पाषाण काल। ये पूरा बीत जाएगा तब ये आएगा। ठीक है। उच्च पुरापाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल आएगा। तो यहाँ आपने देखा कि क्या बोल रहा है कि उच्च पुरापाषाण काल से ही क्या है कि हड्डियों से निर्मित उपकरणों के प्रमाण मिलने लगते हैं, जबकि इसकी अधिकता जो है वो हमें मध्य पाषाण काल में दिखती है। जैसे कुछ अगर प्रमाण ले लें तो एक प्रतापगढ़ नाम की जो जगह है, प्रतापगढ़ में तीन जगह मिले हैं, तीन पुरा स्थल मिले हैं। कौन कौन? एक है सराय नहाराय, महदहा और दमदमा। इन तीनों जगहों से क्या है कि तीनों स्थल से हड्डियों के उपकरण के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पर क्या लिखा है, इस ये बहुत भी है, इसको देख लो कि ब्लेड आधारित उन्नत उपकरण ना, उच्च पुनर्वासन काल में क्या यूज कर रहे हैं? ब्लेड आधारित उपकरण यूज कर रहे हैं ना, जो काफी मजबूत और काफी धारदार है, उन्नत उपकरण है। तो ब्लेड आधारित उन्नत उपकरण के कारण शिकार प्राप्ति जल्द होने लगी। बिल्कुल, पहले शिकार करने में थोड़ा मुश्किल होता होगा, जैसे निम्न पुनर्वासन काल में जैसे कुल्हाड़ी है बड़ा सा इस तरह से, ठीक है, भौंडे किस्म के है, जानवर को दौड़ाए, उसको थकाए, तब जाकर सामने से उसको मारे ना, खुद भी काफी थक गए। लेकिन जब ब्लेड आधारित उपकरण यूज करने लगे तो इसको फेंक करके भाले से मारोगे तो काफी आसानी से उसके शरीर में, जानवर के शरीर में चला जाएगा, उसके तुलना में, निम्न पुनर्वासन काल के उपकरणों की तुलना में। ठीक है। और उससे जानवरों को चीड़ फाड़ करना भी काफी पहले की तुलना में आसान हो गया। इसीलिए बोल रहा है कि ब्लेड आधारित उन्नत उपकरणों के कारण क्या है, शिकार की जो प्राप्ति है जल्द होने लगी। ठीक है। शिकार की प्राप्ति जल्द होने लगी, और जब शिकार की प्राप्ति जल्द होने लगी तो उस समय के मानव, तत्कालीन मानव मतलब उस समय के मानव, ठीक है, तत्कालीन मानव के जीवन में
अतिरिक्त समय सृजित हुआ। मतलब तत्कालीन जो मानव थे, उस समय के जो मानव थे, उनके जीवन में समय बचने लगा। ठीक है, जब शिकार की प्राप्ति, पहले तो क्या होता था, दिन भर शिकार ही कर रहे हो, बहुत मुश्किल से शिकार को कर पा रहे हो, क्योंकि उपकरण ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन उपकरण जब काफी थोड़ा उन्नत हुआ, तो शिकार करना थोड़ा सा आसान हो गया, और आपके जीवन में, उनके जीवन में थोड़ा सा अतिरिक्त समय बचा। देखो कोई, अब अतिरिक्त समय बचेगा तो इंसान बैठा तो नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो क्या है, काम को बांटने लगेंगे, अन्य अन्य काम भी करने लगेंगे। ठीक है, ये सिर्फ दिन भर शिकार करना, खाना नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा अपना जो क्या बोलते हैं कि जो समय बचा है उसमें कुछ अलग अलग चीजें करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या बोल रहा है कि, यहाँ बोला रचनात्मकता की ओर उन्होंने ध्यान दिया। ठीक है, रचनात्मकता की ओर उन्होंने ध्यान दिया, तो उससे क्या हुआ कि उनका जीवन शैली बदलने में सफल रहे। वो अपने, जब रचनात्मकता की ओर जब ध्यान दिए, तो उनको उनका जीवन शैली क्या है, बदल गया। क्या करने लगे वे, बदल गया जीवन शैली। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि मध्य पाषाणकालीन जीवन शैली का उद्भव हुआ। ठीक है, अतिरिक्त समय बचेगा तो जानवर को पालना शुरू कर देंगे ये लोग। अतिरिक्त समय जब जीवन में बचेगा तो जानवरों को पालना शुरू कर देंगे, और जब जानवरों को पालना शुरू कर देंगे तो तब जीवन शैली कैसे हो जाएगी, मध्य पाषाणकालीन जीवन शैली। मैंने पहले दिखाया था, तो मध्य पाषाण काल में ये लोग क्या कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। देखा, ब्लेड आधारित उपकरण यूज करने से कैसा है, इसका जीवन चेंज हो गया है। अच्छा, अब जो है ना, अगले क्लास में मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। थोड़ा ये और है, इसको और अच्छे से समझना है। ठीक है, ये अभी आपका बेसिक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और वीडियो इस तरह से ला सकूं। ठीक है।